हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लास में दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब, कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं आपसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन की, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में एक एक नंबर में पूछे जाते हैं या यहाँ से आप देखिए ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। चलिए देख लेते हैं उन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को, और आशा करते हैं आप सभी लोगों को हमारी वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। और आपके बोर्ड्स की तैयारी के लिए हम भी बहुत मेहनत करते हैं कि जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो, आपके एग्जाम्स अच्छे हों, कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर से बाहर न जाए, इसकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है आज का, निम्न को परिभाषित कीजिए। निम्न को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है सिस्टोन। पेपर में क्वेश्चन लिख देंगे, निम्न को परिभाषित कीजिए, 3 नाम दे दिया, सिस्टोन, एक्सॉन, इंट्रॉन, ऐसे करके नाम दे दिए, ठीक है। तो देखिए, निम्न को परिभाषित कीजिए, पहला दे दिया सिस्टोन। सिस्टोन क्या चीज़ होती है? देखिए, जीन की क्रियाशील इकाई को सिस्टोन कहते हैं। बेटा, जो जीन की इकाई होती है उसे हम कहते हैं सिस्टोन, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से लिखा होगा जीन की इकाई है, तो आपको पहचानना है जीन की इकाई क्या होगी बेटा, सिस्टोन हो जाएगी, ठीक। तो सिस्टोन क्या होता है? जीन की क्रियाशील इकाई को हम सिस्टोन कहते हैं, यानी जीन की क्रियाशील इकाई सिस्टोन कहलाती है। दूसरा है बेटा एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है? जीन में पाए जाने वाले सक्रिय खंडों यानी कोडिंग सेगमेंट को हम एक्सॉन कहते हैं। बेटा, मान लो कोई जीन है, जीन में कुछ खंड हैं, कुछ सक्रिय खंड होते हैं, कुछ निष्क्रिय खंड होते हैं, जिनके ऊपर भी कोई सूचना नहीं होती है या कोई संकेत नहीं होता है, ठीक। जो सक्रिय खंड होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सॉन। सक्रिय मतलब एक्टिव वाले सेगमेंट, यहाँ से कोई काम हो रहा हो, प्रोटीन बनेगी, जीन बनेगा, मतलब जो भी चीज़ बनेगी यहाँ से, प्रोटीन वोटीन जो भी बनेगी, तो जो सक्रिय क्षेत्र होगा जीन का, उस क्षेत्र को हम कहते हैं एक्सॉन, ठीक। जीन में पाए जाने वाले सक्रिय खंडों को एक्सॉन कहते हैं। बहुत सिंपल भाषा में लिखिए, सिस्टोन क्या होता है? जीन की इकाई को हम सिस्टोन कहते हैं, एक्सॉन। जीन में पाए जाने वाले सक्रिय खंडों को हम एक्सॉन कहते हैं। तीसरा होता है बेटा इंट्रॉन। इंट्रॉन क्या होगा? जीन में पाए जाने वाले निष्क्रिय यानी असंकेतक खंडों को हम इंट्रॉन कहते हैं। यानी जीन में पाए जाने वाले जो निष्क्रिय क्षेत्र होते हैं, जो असंकेतक होते हैं, उस पर कोई संकेत नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं इंट्रॉन, ठीक। तो जीन में पाए जाने सक्रिय खंड क्या थे? एक्सॉन। और इंट्रॉन क्या हो गया? जीन में पाए जाने वाले निष्क्रिय या असंकेतक खंडों को हम क्या कहते हैं बच्चा? इंट्रॉन कहते हैं। तो ये हो गया बेटा सिस्टोन, एक्सॉन, इंट्रॉन। सिस्टोन क्या हुआ? जीन की इकाई को क्या कह दिया? सिस्टोन। एक्सॉन क्या हो गए? जीन में पाए जाने वाले सक्रिय खंडों को हम क्या कहेंगे? एक्सॉन कहेंगे। और जीन में पाए जाने वाले निष्क्रिय खंडों को हम क्या कहेंगे? इंट्रॉन कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है, कोडान तथा एंटीकोडान क्या होते हैं? बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से जरूर आता है पेपर में, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडान क्या होते हैं? बेटा, कोडान और एंटीकोडान दो ये शब्द जो होते हैं प्रोटीन संश्लेषण के समय बहुत यूज होते हैं। जब प्रोटीन की क्रिया होती है तो जो न्यूक्लियोटाइड का जो समूह होता है, जहाँ पर कोई अमीनो अम्ल होता है जो प्रोटीन बनाने में मदद करता है। अमीनो अम्ल क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन की इकाई को हम अमीनो अम्ल कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के उस समूह को जिसमें कोई अमीनो अम्ल के लिए क्या हो? संदेश हो। अमीनो अम्ल के लिए संदेश का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब प्रोटीन बनाने के लिए कोई संदेश हो, तो उसे हम कहेंगे कोडान। देखो, प्रोटीन जब संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है तो शुरू करने के लिए क्या होते हैं? कोडान होते हैं। जैसे AUG एक कोडान है जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को शुरू कर देता है। और जो कोडान हो गए, और एंटी कोडान, किसी चीज का एंटी का मतलब क्या हुआ? उसका पूरक हो गया। तो एंटी कोडान हो गए जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को रोक देंगे। जब प्रोटीन बनकर तैयार हो जाएगी, जब प्रोटीन तैयार हो गई तो क्या हो गया? एंटी कोडान आ गए, यानी कोडान के एंटी कोडान, इसके अपोजिट एंटी कोडान आ गया। उसने क्या करा? प्रोटीन की क्रिया को रोक दिया कि भैया प्रोटीन बन चुकी है, अब अपना काम बंद कर दीजिए, तो वो हो गए एंटी कोडान। तो कोडान क्या होते हैं बेटा? न्यूक्लियोटाइड के उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश या कोड हो। एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश या कोड हो मतलब किसी एक अमीनो अम्ल को यानी प्रोटीन को बनाने के लिए संदेश हो, या ठीक है, या कोड हो, तो उसे हम बच्चा कहते हैं कोडान। जैसे AUG नाम याद रखना। AUG जो होता है एक कोडान होता है जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को शुरू करता है। पेपर में 4 ऑप्शन दिए होंगे, पहचानना होगा आपको यहाँ से, ठीक है। तो AUG क्या हो गया? कोडान हो गया। दूसरे होते हैं बेटा एंटी कोडान।
टीआरएनए में उपस्थित उस 3 क्षारक समूह को 3 क्षारक कहा गया, यानी 3 कोडान। भैया प्रोटीन शुरू होगी तो एक कोडान ने काम कर दिया, लेकिन प्रोटीन को रोकने के लिए 3 आएंगे, 3 क्षारक आएंगे। तो टीआरएनए में यानी ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरण आरएनए, तो टीआरएनए में उपस्थित उस 3 क्षारक समूह को जो यम आरएनए में उपस्थित कोडान का पूरक हो। यम आरएनए यानी कि टीआरएनए में उपस्थित 3 क्षारकों का समूह जो कि यम आरएनए में उपस्थित कोडान का पूरक हो, एंटी कोडान कहलाते हैं। एंटी कोडान बेटा कौन कौन से होते हैं, इन तीनों के नाम कतई रट लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। एयूजी प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को शुरू करता है तो इसे हम कहते हैं कोडान। एंटी कोडान होते हैं बेटा 3 जो कि टीआरएनए पर होते हैं। कौन कौन से, यूएए, यूएजी, यूजीए, याद रखिएगा, यूएए, यूएजी, यूजीए, तीनों नाम दिए होंगे, ऑप्शन में लिख देंगे ऊपर तो सभी, तो आपको सभी वाले पे टिक करना है कि कोडान कौन सा होता है, एयूजी जो प्रोटीन संश्लेषण को शुरू करता है। एंटी कोडान होते हैं 3, यूएए, यूएजी, यूजीए जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को रोक देते हैं, ये होते हैं एंटी कोडान। बार बार ऑब्जेक्टिव आता है, बार बार रिपीट होता है, याद रखिएगा। कोडान होगा एयूजी जो कि शुरू करेगा प्रोटीन संश्लेषण को, एंटी कोडान होंगे टीआरएनए पर उपस्थित, कितने होंगे, 3 क्षारक समूह होंगे, यूएए, यूएजी, यूजीए, ठीक है। एंटी कोडान 3 होते हैं, यूएए, यूएजी, यूजीए जो कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को रोक देते हैं, ये होते हैं एंटी कोडान, ठीक। तो ये हो गया कोडान और एंटी कोडान, आप इसे याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एक नंबर में, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।